टेक्स्ट की पोजीशन बिगड़ जाती है या सेल में रखी वैल्यू सेल से बाहर चली जाती है या मर्ज अक्रॉस का यूज आप नहीं समझ पाते और व्रैप टेक्स्ट भी आपको परेशान करता है तो फॉन्ट ग्रुप में दी इन्हीं सब कमांड्स को आज हम सीखेंगे। नमस्ते क्लास, मेरा नाम है राजीव कुमार। नमस्ते क्लास डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फॉन्ट कमांड में दी सभी कमांड्स को सीखेंगे। अलाइनमेंट ग्रुप, इसमें टोटल 11 कमांड्स होती हैं। जब हम सेल में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वह बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन होता है और जब नंबर टाइप करते हैं तो वह बाय डिफॉल्ट राइट अलाइन होता है, मगर यह पोजीशन कोई फिक्स नहीं होती। इसमें हम अपने अकॉर्डिंग भी अलाइनमेंट कर सकते हैं। एक्सेल में हमें 6 तरह के अलाइनमेंट मिलते हैं, 3 वर्टिकल अलाइनमेंट और 3 हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। 3 वर्टिकल अलाइनमेंट होते हैं हमारे टॉप अलाइन, मिडल अलाइन और बॉटम अलाइन, और 3 हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होते हैं लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन। ये 6 अलाइनमेंट यूज कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। पहले देखते हैं टॉप अलाइनमेंट। सबसे पहले सेल को सेलेक्ट करें जिसका अलाइनमेंट हमें बदलना है, फिर टॉप अलाइनमेंट कमांड पर क्लिक करें। हमारी सेल में रखी वैल्यू की पोजीशन देखें, बॉटम से बदलकर टॉप हो गई है। अब हम अगर इसकी पोजीशन मिडल रखना चाहते हैं तो हम इस मिडल अलाइनमेंट कमांड पर क्लिक कर देंगे, और अगर हमें वापस से वैल्यू को बॉटम में रखना है तो हम बॉटम अलाइन पर क्लिक कर देंगे। ये तो हम वैल्यू को एक ही प्लेस पर टॉप, मिडल और बॉटम अलाइन कर रहे थे, मगर हमें सेल में रखी वैल्यू को लेफ्ट, सेंटर या राइट अलाइन करना हो तो, जैसे हम इस सेल में दी वैल्यू को लेफ्ट में करना चाहते हैं तो हम लेफ्ट अलाइन पर क्लिक करेंगे, और अगर सेंटर में करना है तो सेंटर अलाइन पर क्लिक करेंगे। अगर वापस से राइट अलाइन करना हो तो राइट अलाइन पर क्लिक करेंगे। तो ये थे हमारे 6 अलाइनमेंट। फिर है ओरिएंटेशन कमांड बटन। अब तक हम अलाइनमेंट करके सेल में रखी वैल्यू की पोजीशन बदल रहे थे, मगर हम चाहते हैं कि सेल में रखी वैल्यू सिर्फ रोटेट हो। तो टेक्स्ट रोटेट के लिए हमें अलाइनमेंट ग्रुप में ही टेक्स्ट ओरिएंटेशन कमांड दी होती है। इसमें कई तरह के रोटेशन दी होती है जिसको आप खुद से चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं रोटेट टेक्स्ट अप ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो सेल में रखी वैल्यू रोटेट हो जाएगी। फिर है इंक्रीज इंटेंट कमांड। इस कमांड की खासियत यह है कि सेल में रखी वैल्यू की पोजीशन अलाइनमेंट की तरह नहीं बदलती। इस कमांड पर क्लिक करके आप देखेंगे सेल में रखी वैल्यू सेल में रहते हुए बॉर्डर से थोड़ी थोड़ी इंच आगे बढ़ती रहती है। और डिक्रीज इंटेंट में इसका उल्टा है। जो इंटेंट हमने इंक्रीज किया है, अगर हम उसे डिक्रीज करना चाहते हैं तो हम डिक्रीज इंटेंट कमांड पर क्लिक करके उसकी पोजीशन कम कर सकते हैं। फिर है रैप टेक्स्ट कमांड। जब हम सेल में कोई ऐसी टेक्स्ट टाइप करते हैं जो सेल की विड्थ से बड़ी हो और हम चाहते हैं कि कॉलम विड्थ इंक्रीज भी ना करे और हमारा टेक्स्ट भी उतने सेल में आ जाए, तो हम रैप टेक्स्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ कुछ टाइप है। अब यहाँ मेरी वैल्यू सेल लाइन से बाहर जा रही है, या तो मैं कॉलम की विड्थ बढ़ाऊं या ऐसे ही रहने दूं। कॉलम विड्थ मैं बढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि मेरी बाकी की हेडिंग्स पेज से बाहर चली जाएगी, और ऐसे में रहने नहीं दूंगा। तो एक्सेल हमें एक ऑप्शन देता है रैप टेक्स्ट का। जैसे ही मैं इस कमांड पर क्लिक करता हूँ मेरे सेल की हाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। अब मैं इस सेल में कुछ भी टाइप करूँ, रैप टेक्स्ट इस सेल की हाइट एडजस्ट करता रहेगा। अलाइनमेंट ग्रुप की लास्ट कमांड है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का मतलब है 2 या 2 से अधिक सेल को आपस में जोड़ के एक सेल बनाना। मर्ज एंड सेंटर में हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, एक अनमर्ज का और 3 अलग अलग तरह के मर्ज ऑप्शन। इसमें पहला आता है मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन। यह ऑप्शन सेल को मर्ज भी करेगा, और जब हम उस मर्ज सेल में कुछ टाइप करेंगे तो वो वैल्यू की पोजीशन सेंटर में भी करेगा। जैसे मैं यहाँ 2 से ज्यादा सेल सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और इस मर्ज किए सेल में कुछ टाइप करता हूँ तो आप देखेंगे हमारी वैल्यू सेंटर में हो गई। फिर है मर्ज अक्रॉस ऑप्शन। इस ऑप्शन में हम इंडिविजुअली रो वाइज सेल को मर्ज कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं कुछ कॉलम और रो सेलेक्ट कर लेता हूँ और मर्ज अक्रॉस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ आप देखें 2 कॉलम तो एक हो गए, मगर रो हमारी रो वाइज ही मर्ज हुई है। मर्ज एंड सेंटर में ऐसा नहीं था, उसमें सभी सेल्स को मिलाकर एक सेल बनता है और मर्ज अक्रॉस में रो वाइज सेल मर्ज होते हैं। फिर तीसरा है मर्ज सेल। ये ऑप्शन भी 2 से ज्यादा सेल को मर्ज करता है, बस इसमें सेल मर्ज होने के बाद सेल में रखी वैल्यू सेंटर नहीं होती। जैसे मैं यहाँ 2 से ज्यादा सेल सेलेक्ट करके मर्ज ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और इस मर्ज किए सेल में कुछ टाइप करता हूं तो आप देखेंगे हमारी वैल्यू लेफ्ट बॉटम में शो हो रही है। फिर लास्ट आता है हमारा अनमर्ज। जब हम मर्ज किए सेल को वापस सिंगल सेल में बदलना हो तो हम अनमर्ज करेंगे। जैसे यहाँ मैंने इन सेल को मर्ज किया था, अब मैं यहाँ से मर्ज हटाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं पहले मर्ज एरिया सेलेक्ट करूंगा
और अनमर्ज ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। तो अनमर्ज पर क्लिक करते ही हमारा मर्ज सेल अनमर्ज हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते क्लास।